को बोल कि बेटी तेरे जो 4 दोस्त है ना खास कॉलेज के, उन्हें घर पे पार्टी पे बुला, आज दावत करेंगे। उनसे उनके मम्मी पापा के नंबर ले लो कि भाई साहब वो पता होना चाहिए ना, बच्चे आपस में सर्कल क्या, कल को ये कुछ गई तो तुम बता देना, तुम्हारे घर है तो मैं बता दूंगी, आपस में कॉम्बिनेशन बना रहेगा। बस ले लिया नंबर, हो गई। और फिर तुम्हें तो बताइए तुम नंबर क्यों ले रहे हो? हंस रहे हो यार, कुछ गलत काम थोड़ी है। आपको तो पता है ना क्यों नंबर ले रहे हो, बस वो काम फिर शुरू कर देना उस दिन से। उसी दिन प्लान मत दिखाना, कम से कम 1 हफ्ते तक पहले रिलेशन बना। फिर स्पोर्ट्स फ्रेंड, स्पोर्ट्स में क्या होता है कि अगर कुछ कोई खेलेगा कि हम तो कुछ खेलते ही नहीं, खेलते तो भैया योगा करने जाओ, पार्क में घूमने जाओ, है ना। और अगर आप नहीं खेलते तो आपके बच्चे खेलते हैं भाई, देखो या तो तुम खुद खेलते होगे और वरना बच्चे खेलते होंगे। अगर बच्चे खेलते हैं तो उन्हें बेटे आ जाओ आज छत पे खेलो मैच, और क्रिकेट खेलते खेलते मम्मी का नंबर पता, कल बहन जी आप भी आना, बहुत बढ़िया खेलता है तुम्हारा बेटा, आ जाओ, तुम वहां खेलो हम यहाँ खेलेंगे। स्पिरिचुअल फ्रेंड, कुछ लोग धार्मिक होते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, तो साथ में ऐसे भी हो जाता है ना, कई बार जोड़ी बन जाती है। जैसे मेरा फ्रेंड है करण, मैं हर बार मंगलवार को उसी के साथ जाता हूँ, है ना, जाते हैं। जैसे हम एक बार बालाजी गए थे, जिया जी को ले गए, किसी को भी हम जाते हैं ना जहाँ पे धार्मिक स्थल पे जाते हैं, और अगर नहीं जाते हो अकेले बैठे तो वहाँ एक ना एक ऐसा ध्यान लगाता मिलेगा जो कोने में बैठा हुआ है ऊपर वाले, बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, दिखा तो आप एकदम से उसकी जिंदगी में रास्ता दिखाने पहुंच जाओ, करो एंट्री, क्यों परेशान है वाला, आ गए हमें साक्षात टेंशन। क्योंकि 99% लोगों की परेशानी का कारण केवल एक ही है, पैसा, और वो दूर हम कर सकते हैं या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि हम लोगों की पैसे की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं, कि पैसे की वजह से उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं बचेगा। और जो नहीं ले रहे, चलो जो नहीं ले रहे उनकी हम ले रहे हैं। पहले तो तुम यकीन करो कि यहाँ से पैसा आ सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यहाँ से पैसा वैसा नहीं आ सकता? यार इसमें कोई खड़ा नहीं कर रहा। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं कि जो लगता है कि नहीं यार भैया यहाँ से पैसा आ सकता है? हाँ इस बार हाथ खड़े, ये सब ईमानदार हुआ। पहले आलस में थे, आलस। नेबर्स फ्रेंड, अड़ोसी पड़ोसी के दोस्त होना कम है वैसे तो मुश्किल है, पर कोई नहीं, आज के बाद करना। अगर उसने थोड़ा कूड़ा इधर कर लिया, कोई नहीं बहन मैं साफ कर दूंगी, तुम्हें तो क्या करना है, उसके दिमाग का भी कूड़ा निकालना है, घर का तो निकाल ही ले, है ना। जैसे पड़ोसियों से होती है ना, तो आज की डेट में जितने भी पड़ोसी हैं सब आपके दोस्त बन जाने चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो पड़ोसियों से दोस्ती कर लेंगे आज के बाद? कर ली ना, बस करो भाई, कुछ भी नहीं करना, अपने घर के गेट पर खड़े होना थोड़ी देर, गेट पर खड़े होना, और बहन जी ठीक हो, और भाई साहब ठीक हो, बस। अगली बार से वो भी तुमसे बोलेगा ठीक हो, हाँ आओ ना किसी दिन अंदर आओ, पधारो चाय पे चर्चा करें, पधारो आओ अंदर आओ, रोज इसी टाइम जाते हो, नहीं नहीं अभी तो ये लेंगे, चलो तो ये लेके आ रहा हो ना फिर 15 मिनट बाद, वो तो ये भी नहीं कर सकता मुझे वहां जाना है, यही रहना तुम्हें, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। 4 पड़ोसी इधर के 4 इधर के, 8 लोगों की लिस्ट हो गई, और एक का मतलब एक लिस्ट में 200-300 आ गए, तो देख लो लिस्ट तो तुम्हारी सड़कों पे बिखरी पड़ी है। पार्क फ्रेंड, जब आप घूमने जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो जाया नहीं। जिस पे लिस्ट नहीं है, कभी आप आज के बाद सोचो भैया ने बोला था, मैं कहाँ है भाई प्रमोद भैया, कहाँ हो भैया? पार्क में घूम रहा हूँ। मैं क्यों? फिर आपने तो कहा था भाई तेरे पास तो लिस्ट है जो साहब, तुम तो पहले उस पे काम कर रही है, उनके लिए जिन पे लिस्ट नहीं है, जो लिस्ट बना रहे हैं, जो लिस्ट बना रहे हैं। कभी तुम भी घूमने निकल जाओ, कभी तुम भी कहो कि भैया ने बढ़िया बता दिया, अब चंडी भैया फोन कर रहे हैं, कहाँ हो भैया? घर के बाहर। यार घर पे तो कमल भाई ने नहीं बताया था। समझो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करना ये फॉर्मूले। कभी तुम अपने फायदे ले लो कि भैया ने बोला, भैया कितने दिन, भैया 1 हफ्ते से घर के बाहर ही, मैं तो लोगों को चाय पिलवा रहा हूँ भाई, उनकी वर्किंग भी करानी है। फोन बुक फ्रेंड्स, फोन से तो निकल ही जाएंगे सारे। फैमिली फ्रेंड्स एंड देयर चिल्ड्रंस, उनके बच्चे। जिम फ्रेंड, जिम जाते हो तो जाया करो, और वहां से कुछ लोग केवल वो बॉडी नहीं बनानी, जितनी फीस दे रहे हो उतनी इनकम भी वहीं से निकालनी, ज्यादा नहीं, हर हफ्ते
से कम एक ज्वाइनिंग जिम से उठा लो। बनेगी नहीं बनेगी? अब गेस्ट मेहमान कौन से? अगर आपके भाई की शादी हुई है, आपकी शादी हुई है, या पापा की मैरिज एल्बम है, और अगर नहीं है ना तो एक और दूं, एनिवर्सरी मना दो मम्मी पापा की। और सबसे बढ़िया उनकी बनेगी जो मम्मी पापा बोलेंगे ना कि कब हुई थी तुम्हारी, भैया हमें तो पता नहीं, तो ऐसा है अगले हफ्ते है तुम्हारी एनिवर्सरी। बात खत्म। बस देखो जितने पैसे खाने के लगेंगे उतने तो लिफाफे में आ भी जाएंगे, तुम्हें भी पता है। क्योंकि एनिवर्सरी वाले में कुछ ऐसा इधर उधर का मैटर होता नहीं कि ये करना है, कोई लेन देन, कोई इसकी रस्में होती नहीं, बस केवल खाने का खर्चा है, टेंट का खर्चा है। देख लेना जितने रिश्तेदार हैं उसके हिसाब से हलवाई को पहले सेट कर देना कि देखता रहियो जैसे जैसा आ रहा है वैसे वैसे आटा मलता रहियो और सब्जी में पानी बढ़ाता रहियो, वो सब सेटिंग हो जाती है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे करना है, कभी वहां पे कमाने की सोचो तुम। ये भी मत सोच लेना कि आप हर हफ्ते एनिवर्सरी मना रहे हो कि घर का खर्चा चलाना, तो भैया 4 एनिवर्सरी तो मनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो जिसकी है ठीक है एनिवर्सरी पे उसकी फोटो निकाल लो, एल्बम निकाल लो, वीडियो निकाल लो। अगर जागरण हुआ हो कभी तुम्हारा नहीं तुम्हारी रिश्तेदारी में हुआ हो, उसकी फोटो वीडियोस होंगी, एनिवर्सरी की पिक हो सकती है, है ना। कोई जब बेबी होता है तो बहुत सारी रस्में होती हैं, उसमें जो लोग आते हैं वहां से आपकी लिस्ट सारे रिलेटिव्स की जो मेहमान होते हैं उनकी निकल जाएगी। और जिसे नहीं पहचानते परिवार के साथ देखो, मम्मी आज आवाज तुम्हारी शादी की देखो, ये कौन है अंकल, अच्छा इनका नंबर है, हाँ देना, उनसे चुनते रहो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बस। और भी कुछ नहीं, बात कर शादी में सब अपनी तरफ से बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, तो कुछ नहीं फोन करते कि भाई साहब वो जो आपने सूट लिया था ना वो बहुत बढ़िया लग रहा था, वो लेना था, कहां से लिया था, एक बार मिलके देखना भी था कपड़ा, बस सिंपल। कुछ भी यार अपना कुछ भी कर, इनवाइट करना बहुत अच्छा। अदर्स, अदर्स कौन हो सकते हैं? जिनसे आप कभी भी पढ़े हो या पिटे हो। टीचर, अगर शैतानी करी तो पिटे होंगे और वरना पढ़े होंगे, दो में से एक काम पक्का हुआ होगा। शॉपकीपर, दुकानदार, डॉक्टर, वो पहले तुमसे फीस लेता था फिर तुम उससे फीस ले आओ वापस। केमिस्ट, मतलब ये सारे वो लोग हैं जो तुमसे पैसे लेते हैं, इनसे अपने अपने पैसे वापस ले जाएंगे। एडवोकेट, बैंक वाला, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, हलवाई, फोटोग्राफर। देखो ये भैया पूछो, वो दिया था ना आपको, कौन सा दिया था हमने, क्या दिया था तुम्हें? दिया था, क्या दिया था? एलोवेरा दिया था। प्रिंटिंग प्रेस वाले, टेलर, शू मेकर, है ना। आटा चक्की वाले आगे जोरदार तालियां आटा चक्की वालों के लिए, यहीं से तो रॉ मटेरियल डाला था हमने। ब्यूटी पार्लर, वेंडर, कोई भी, ट्रैवल वाले, इसकी फोटो, हाँ मैं समझ गया था, पीछे पीछे। मतलब एक आइडिया मिल रहा है आपको, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही लेना है, आपके पास और भी आइडियाज अपने हो सकते हैं, केवल एग्जांपल्स हैं। और जोरदार तालियां इतने सारे, मेरे हिसाब से तो सारे ही कवर कर दिए सेंटी भैया ने सब। जोरदार तालियां लिख रहे हो क्या? वरना ये जोरदार तालियां नहीं थी, ये बेइज्जती थी। चले आगे चले। लिस्ट, लिस्ट 3 तरह की होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। इसे एक्सप्लेन करना है या हो जाएगा? कर दूं? हॉट लिस्ट वो होती है जिसका घर परिवार आप जानते हो, जो आपका घर परिवार जानता है, मतलब जो आप पे 100% विश्वास करता है, जिसको आप कह सकते हो कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद आप ये कहते हो मैं बैठा ना, वो कहते तेरे ऊपर कर रहा हूं, देख ले, ओके कर मेरे ऊपर, वो होती है हॉट लिस्ट। जो छोटी से छोटी बात हो, जैसे भी कोरोना में हुआ था ना, केवल 50 मेंबर ही आएंगे शादी में, तो 50 मेंबर हॉट लिस्ट वाले ही आएंगे, है ना, जिनसे छोटी छोटी बातें सलाह करते हैं। और व्हाट्सएप निकाल लेना अपना और नीचे से 20 चैट देख लेना, ऊपर से टॉप से
लास्ट में 20 से जिनसे बातें कर रखी है वो हॉट लिस्ट है, जिनसे आपकी हर दूसरे दिन, हर दिन, हर हफ्ते बात होती रहती है, वो हॉट लिस्ट होती है। वार्म लिस्ट कौन सी होती है? वार्म लिस्ट वो होती है जो रिलेशन आपने बनाए हैं। जैसे एक ही दुकान वाला है, आपने 4 बार राशन उससे ले लिया, तो फिर अगली बार जाते ही राम राम होती है नहीं होती? yes. होती है। तो वो रिलेशन बनाया ना, यानी कि वो रिश्ता किसी वजह से बन गया हमारा। कोई वजह थी, टेलर है कोई, उससे 2 बार आपने कपड़े सिलवा लिए, 3 बार सिलवा लिए, तो अगली बार क्या बोलेगा? अरे भाई साहब ऐसे नहीं, वो आपको 1-2 सलाह भी फ्री में दे देगा। वार्म लिस्ट वो होती है जो हमें जानते तो है लेकिन भरोसा नहीं करते। भाई अगर आपके घर पे बर्थडे पार्टी है, पार्टी का सारा सामान किससे आएगा? लाला से आएगा ना। लेकिन क्या लाला आपके बर्थडे पार्टी में आएगा? और उसको आप बता के भी आओगे कि अरे घर में वो बच्चे की पार्टी है, और उसको इनवाइट नहीं कर रहे और उसे भी बुरा नहीं लग रहा। वो होती है वार्म लिस्ट, यानी कि जो हमसे काम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं। कल को उससे सस्ता में कोई देगा, हम बेशक 10 साल से उससे ले रहे हैं, जिससे सस्ता मिलेगा 11वें साल में दुनिया चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और उसको भी बुरा नहीं लगेगा और हमें भी, क्योंकि उससे हम केवल एक माध्यम से जुड़े हुए हैं, काम के माध्यम से। उसको बोलते हैं वार्म लिस्ट। कोल्ड लिस्ट वो होती है जो हमें चलते फिरते कभी भी मिल जाते हैं, अचानक टकरा गए। जैसे उस दिन महिपाल भैया, शेट्टी भैया और जस्सी भाई था, और हम नारियल पानी पीने गए पीवीएस वाली रोड पे। पहली बार ही तो मिला, उसको हम नंबर ले आए, उसको हम इनवाइट कराए, तो वो होते हैं कोल्ड लिस्ट। वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते, अचानक ऑटो में कहीं मिल गए, या आप किसी टेलर की दुकान पे गए, वो भी आया, हम भी आए, और आपस में मिल गए। जैसे पता है यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, गीता दीदी बैठी हैं। गीता दीदी कहाँ है? भुवन भैया केबिल लेने आए थे और मैं प्लान करने गया था। बैठ जाओ दीदी। वो आए थे क्या? डाटा केबिल लेने, और मैं गया था उनका प्लान करने। ना भुवन भैया मुझे जानते और ना मैं भुवन भैया को जानता, और आज उनका यहाँ से सर 6th लेवल है। यस। उससे पहले कोई रिलेशन हमारा, ना उन्होंने कभी मुझे देखा, ना मैंने उन्हें कभी देखा, ना उन्होंने मेरा नाम सुना, ना मैंने उनका नाम सुना। केवल हम कनेक्ट कहां से हो गए? केवल कोल्ड लिस्टिंग, इनविटेशन का केवल तरीका, केवल एक इनविटेशन का तरीका। तो ये क्लियर हो गई तीनों चीजें। वार्म में और कोल्ड में कंफ्यूज मत होना। वार्म वो होती है जो हमें जानते तो हैं लेकिन हमसे कोई ऐसे रिश्तेदारी नहीं है, और कोल्ड वो होते हैं जिनसे हमारी कोई जान पहचान ही नहीं। रफ लिस्ट, सबसे पहले आपने एकदम ही लेके पूरी प्रॉपर लिस्ट नहीं बनानी, पहले एक रफ लिस्ट बनानी है। रजिस्टर में बना लो, किसी कॉपी पे बना लो, जिस मर्जी पे बना लो। रफ लिस्ट से फायदा ये होगा कि जब आप मेन लिस्ट बनाने बैठोगे तो कोई भी आदमी आपका छूटेगा नहीं। रफ में छूट गया तो आप कट करके दोबारा लिख लो, उसे काट के ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन रफ लिस्ट में क्रॉस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपकी फेयर लिस्ट होनी चाहिए वो एकदम सुंदर सुंदर साफ साफ होनी चाहिए। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में किसी का नाम लिखते हैं ना, तो हमारे पास हो सकता है उसका मोबाइल नंबर ना हो सकता है हमें ये ना पता वो आजकल क्या काम कर रहा है, अभी भी जॉब कर रहा है, या उसने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, या आज की डेट में प्रेजेंट में उसकी पैसे की कंडीशन कैसी है, नहीं पता ना हमें। तो जिसका नाम लिखा पहले उसकी पूरी, जहां से भी हो सकते हैं इंफॉर्मेशन निकाल लो। इंफॉर्मेशन आपने निकाल ली, उसके बाद उसको अपनी मेन लिस्ट में लिख लो। और 2 लिस्ट बनाने का फायदा क्या होगा? नो चांस ऑफ मिसिंग एनी कॉन्टैक्ट। रफ लिस्ट बनाने से क्या होगा? कोई भी कॉन्टैक्ट आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने क्रॉस चेक कर लिया ना, खुद से ही क्रॉस चेक हो गया। चले आगे। और आपको रफ लिस्ट बनाने से एक बात पता लग जाएगा, रफ लिखते लिखते आपके पास 60 लोग आ गए, तो आपको क्या पता लग गया कि अभी मुझे कम से कम 140 लोगों का डाटा और लेना है, चाहे कोल्ड में लूं, वार्म में लूं, या हॉट में से निकालूं। आपको अगर 300 लोगों की लिस्ट बनानी है तो आपके पास आ गया ना कि अगर आपको 300 की बनानी है और आपके पास ऑलरेडी 160 नाम आ गए तो 140 रह गए ना। अगर 100 आ गए तो 200 रह गए ना। तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे भी बाहर से डिटेल कितने लोगों की और लेनी है, उसके बाद काम शुरू करेंगे। जब तक रॉ मटेरियल ही नहीं है
आपने चक्की शुरू कर दी, उसको ले जाके 100 ग्राम गेहूं दोगे तो वो लेगा? पहले क्या करोगे? पहले 10 किलो गेहूं इकट्ठा कर दो, उसके बाद देने जाएंगे और फिर आटा लेके आएंगे। हमें लिस्ट बनाते समय कौन कौन सी डिटेल इकट्ठा करनी चाहिए? नेम ऑफ प्रोस्पेक्ट, मोबाइल नंबर, लोकेशन। लोकेशन में आप सिटी लिख सकते हो, मेरठ, मुजफ्फरनगर, जहां भी जानते हैं लोगों को। हो सकता है आपको लगता हो कि ये दूर है, लेकिन हो सकता है वहां पे ऑलरेडी हमारा बिजनेस चल रहा। ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं? वो जॉब में, वो बिजनेस में, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वो क्या करते हैं? शादीशुदा है या नहीं है? और अगर शादीशुदा है तो डिसीजन मेकर आज भी अकेले वो डिसीजन लेते हैं या फिर साथ में मिलकर लेते हैं? इनकम का स्रोत उनके आज की डेट में क्या क्या है? वो पैसे कैसे कमाते हैं? हो सकता है वो भी कोई एमएलएम पहले से कर रहे हो। अदर इन्फॉर्मेशन जितनी चाहे उतनी उसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन निकाल लो। किसी के पास जाने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास जितनी ज्यादा होगी, ज्वाइन होने के और ज्वाइन होने के बाद उसके काम करने के चांस उतने ज्यादा होंगे। 90% networkers are suffering in their network marketing business only because they do not complete basic steps. 90% लोग ऐसे हैं जो केवल बेसिक चीजों की वजह से हार जाते हैं। केवल बेसिक चीजें उन्होंने नहीं करी, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गए। वो एक्सपर्ट के चक्कर में और शॉर्टकट के चक्कर में रह गए, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने के लिए और कुछ जरूरी नहीं, बेसिक चीजें करना चाहिए। और लिस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए लिस्ट उनमें से ही एक कंपोनेंट है, एक हथियार है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, मेमोरी जोगर एक्सरसाइज करते हैं। जिस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा वह जल्दी से जल्दी लिखते जाओ। लिस्ट बनाते टाइम डायरी और पेन के अंधाधुंध फायरिंग, मतलब बस लिख दो नाम, क्योंकि फिर तो हम कब करेंगे? बाद में करेंगे। 10 कप चाय लेकर बैठो अपने पास, जैसे चाय खत्म हो फिर चाय पी लो। लोगों के घर चाय बाद में पी सकते हैं, पहले 10 कप चाय अपने घर से पी के चलो। घर खीर तो बाहर भी खीर। जब आप घर से निकलो आपके पास लिस्ट का रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। डायरी और पेन लेकर आराम से बैठ जाओ और हो जाओ शुरू। नाम पे नाम लिखते जाना है। 18 साल से ऊपर हो और इस धरती पर जिंदा हो, बाकी और कोई कंडीशन हमारी नहीं है। बस वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए, सांस चल रही है उसकी अभी। बाकी हमें और कोई इससे कुछ नहीं, बाकी सब कुछ है उसके अंदर, हम अपने आप डाल देंगे। पैसा उसकी जेब में हम डाल देंगे, अच्छे कपड़े हम दिला देंगे, गाड़ी मकान सब दिला देंगे, बस जिंदा होना चाहिए। आत्मा नहीं डाल सकते। अब एक्सरसाइज शुरू होती है। हाथ उठाएंगे जल्दी से। अच्छा पहले सुन तो रखें उठाना। जो नाम आएगा उस नाम के व्यक्ति को जितने लोग जानते हो वो हाथ उठाएंगे। कितने लोग अनिल नाम के व्यक्ति को जानते हैं? अनिल। यस यस। और कितने लोग ऐसे जिन्होंने लिस्ट में नाम लिखा था नहीं था? यस। अब देखो कितने सारे, चलो लिखो नाम जल्दी जल्दी। नरेश, नरेश को कितने लोग जानते हैं? नरेश को लिखो जल्दी जल्दी। शशि, शशि कितनी जानकारी में कितने लोगों की? शशि लिखो नाम। मेघना, मेघना को कितने लोग जानते हैं? तो मत लिखो, नहीं जानते। गोविंद को कितने जानते हैं? गोविंद को जल्दी नाम लिखो। देखो किसी ने लिखा था, आया ना आतंकवादी। तो नाम से आतंकवादी नहीं होता, काम से आतंकवादी होता। विजय को कितने जानते हैं? विजय को विजय जानते हो तो लिखो। आकाश, आकाश। संदीप, लिखते जाओ। संजय, मनोहर लाल, विनोद। बनेगी लिस्ट अभी। डॉक्टर साहब के नाम से भी सेव होता है डॉक्टर साहब। कितने फोन, कितने लोगों के फोन में सेव? डॉक्टर साहब जानते हो ना, तो लिख दो। और
अब की बार जाके लिख के आना, डॉक्टर साहब नाम बता दो, लिखना है। डॉक्टर साहब से नर्स कहां से आए 500? कारपेंटर बढ़ई, गुप्ता जी, गुप्ता जी मेरे में सेम है, गुप्ता जी, पांडे जी, यादव जी, इमरान, कितने जानते हैं इमरान, विष्णु तिवारी, विवेक, पूनम, पूनम ऐसे भी इंसान धरती पे जो पूनम नाम खुद नहीं जानते, जान जाओ इज्जत के लिए। पूनम, पूजा, दो नाम ऐसे हैं जिंदगी भर सब जानते हैं। संध्या, महिपाल, बस आज जान जाओगे। कितने लोग ऐसे जो महिपाल नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, उसको भी नहीं जानते। दूर के मतलब सुरेश, सुरेश, सुरेश के नाम पे क्यों हंस रहे हो? ये नाम ही ऐसा वैसे रमेश सुरेश है। पटेल, शर्मा जी, शर्मा जी, तुम पंडितों को नहीं जानते? पंडित जी लिखा होगा, पंडित जी, ये इंग्लिश में शर्मा जी नहीं कहते। प्रॉपर्टी डीलर, पैसा तो है नहीं पैसे की। राकेश, अच्छा एक चीज और करो, केवल हाथ मत उठाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जो जानता हो वो एकदम बोलेगा यस यस यस। अभी नाम तो आना दो। ये झूठ मूठ के, ये मैंने खड़े नहीं करे, पैसे देके लाए हुए नहीं है। ये अपने आप प्यार करते हैं मैसेज। प्रेस रिपोर्टर, शुक्ला जी, मिश्रा जी, प्रदीप, नाम लिखो ना, मना मत कर देना प्रदीप। जितेश, शाहनवाज, बाबू, नहीं हो सकता बाबू। बाबू के बाद मैंने सोना बोला नहीं, बोला ना, केवल बाबू है। बाबू मतलब बाबू, कोई सोना मेला बाबू नहीं जोड़ेगा। वसीम, मुख्तार, भूषण, मैंने कुल नहीं जोड़ा, भूषण, संगीता, पंकज, कमल, असलम, पवन, इलेक्ट्रिशियन, बिजली वाला, बिजली वाला, बैंक वाला, ऑफिस वाला, मैनेजर साहब, मिस्त्री, प्लम्बर, नल वाला, नल वाला, हुसैन साहब, फैज, ड्राइवर, डिलाइवर लिखते हैं, डिलाइवर, एडवोकेट, वकील साहब, पुलिस, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, नहीं तो अभी कर देना, कुछ कांड अपने आप आ जाएंगे। इन्हें तो बुलाने की जरूरत नहीं, ये इनविटेशन नहीं, और कोई इन्हें देना भी नहीं चाहता इनविटेशन, लेके आते हैं। फौजी, फोटोग्राफर, सुनील, दिवाकर, 11th लेवल अचीवर जल्दी होने वाले, गोपाल दास, अब है शंकर, अरमान, नदीम, सीमा, धीरज, तुम्हारी बात पे ना मैं यस नहीं बोलो, वैसे करती, हाँ हाँ
दीपक, Yes. गौरव, Yes. रहीम, गोयल जी, गोयल जी, Yes. अरोड़ा जी, Yes. जितेंद्र, Yes. चोई साहब, Yes. सरदार जी, प्रधान जी। Yes. अच्छा कौन इतना ऐसे जो प्रधान जी भी जानते हैं? महिपाल जी से कम जाने जी, प्रधान जी को कोई नहीं बताया, सब जाने प्रधान। मल्होत्रा जी, Yes. दुबे जी, सोनिया, Yes. अमित, अब है ना यहीं पे, तो 300 तो तुम्हारे क्या हो रही है? छठा लेवल हो गया? अगर यही चीज समझ में आ गई ना, कोई माई कलाम बिजनेस हो सकता है। समझ नहीं आई तो हम समझाए बिना छोड़ेंगे, इसीलिए तो आए तुम्हें। अगर तुम समझ जाते तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हम समझा के छोड़ेंगे, टेंशन मत। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ और सीरियसली बैठकर कॉपी पर इन सब लोगों के नाम लिखने बैठोगे तो 200-300 लोगों के नाम तो ऐसे लिख दोगे। हमारा सोशल सर्किल इतना होता ही है। MLM बिजनेस डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर आप सीरियसली अपनी बात इन 200-300 लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपकी पूरी जिंदगी उत्तम है। इस बिजनेस को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको यहाँ पर एक पहले से ही बना बनाया सिस्टम मिल जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिस्टम खुद बनाना पड़ा यहाँ ज्वाइन होने के बाद, या पहले से बना हुआ था? आपको उसमें फिट होना था बस, है ना? आपने बस अपने सोशल सर्किल में मौजूद लोगों को इस सिस्टम से कनेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बस लोगों को लाओ, सेमिनार में डालो, ज्वाइन कराओ, ट्रेनिंग में ले आओ, ज्वाइन कराने के लिए सेमिनार में ले आओ, ज्वाइन कराने के बाद ट्रेनिंग में ले आओ, ज्वाइन कराने के लिए सेमिनार में ले आओ और ज्वाइन कराने के बाद ट्रेनिंग में ले आओ। सब चलते रहेंगे अपना। आपने कुछ नहीं करना। अगर कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, अगर कोई ज्वाइन तो उसे सेमिनार में बिठा दो ले जाओ, और अगर कोई ज्वाइन होने के बाद काम नहीं कर रहा तो उसे लाके ट्रेनिंग में बिठा दो। वो ज्वाइन भी होगा और वो काम भी करेगा। आपके नजदीक में जहां भी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन हो रही हो, अपने गेस्ट को वहां ले जाकर और खुद भी बैठना है। कभी खुद पानी चाय पीने चले जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। बैठा दिया और चले गए, और फिर वहां पे नंबर शेयर हो गए। कुछ दिन बाद बम फट रहा, भैया उन्होंने मुझे ये कह दी। मैंने कहा ये बताओ उसने ऐसे कह दी, तेरे उसके पास तेरा नंबर कहां से आया? मैं झगड़े सुलझाने, मैं यहाँ करोड़पति बनाना है। जिसको करोड़पति बनना है बनो, जिसने लड़ना है अपने पुलिस थाने में जाओ। हम यहाँ झगड़े सुलझाने के लिए बहुत काम है हम पे भाई। मीटिंग समाप्त होते ही अपने सीनियर को बुलाकर अपने गेस्ट को उनसे मिलवा दो, फॉलो अप करवा दो। क्या बोलते हैं उसे हम? बैक ऑन द सर्कल। मीटिंग से इतने रिजल्ट नहीं आते। लोग कहते भैया मीटिंग में लेके जा रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे। भैया क्या तूने उसे गोले में बिठा के किसी सीनियर से मिलवाया? क्योंकि मीटिंग के रिजल्ट जो आते हैं ना, वो सर्कल में बैठते हैं जब हम, और तब एक सीनियर को आप बिठाते हो बीच में, तब आते हैं सर मीटिंग। वही चक्रव्यूह नेटवर्करों ने बना रखा है जो अभिमन्यु ने नहीं तोड़ पाया था, वही हमने बना रखा है कि तेरी जिंदगी को बढ़िया बनाने के लिए तुझे इस चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। तेरी जिंदगी पहले से बेहतर पक्का बनेगी सर। मैं आपको यहाँ पर यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर 100% गारंटी के साथ सक्सेस पा सकते हो। बस अपने तरीके से यहाँ नहीं चलना। अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। मत लड़ाओ अपना दिमाग, आप अपने काम पे लगाओ सर। अपना फोकस वहीं रहने दो। अपने परिवार को अपने दिमाग से चलाओ सर। समाज में अपनी इमेज अपने दिमाग से बनाओ सर। लेकिन डीटीएम को मेहरबानी करके हमारे ऊपर छोड़ दो।
अपने मार्केट में बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि यह बिजनेस नहीं चलता। जो आदमी सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलाएगा उसका बिजनेस चलेगा क्या? आप बताओ। अगर कोई सिस्टम से ही नहीं चल रहा, अगर मैंने उसको गाड़ी दे दी, वो कह रहा गाड़ी नहीं चल रही, अरे चाबी तो लगा, नहीं चाबी नहीं लगाऊंगा, और फिर कहता गाड़ी, तो ऐसी भैया लिस्ट बना, नहीं लिस्ट नहीं बनाऊंगा मैं, तो भैया हर चीज का सिस्टम है, ऐसे ही इसका सिस्टम है। ये बात तो सब जगह अप्लाई होती है। कोई बिजनेस ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, सब जगह जिसके भी नियम कायदे कानून आप फॉलो नहीं करोगे वो बिजनेस नहीं चलेगा। सिंपल है। जो सिस्टम के तरीके से नहीं चलेगा उसका काम नहीं चलेगा। पर कुछ मूर्ख लोग इस बिजनेस में अपना दिमाग घुसा ही देते हैं। फिर चले आगे, चले। कुछ लोग MLM बिजनेस को भी कुछ लोग सीरियसली ज्वाइन करते ही करते हैं, ये बात पक्की है। मैं भी तो किसी को मिला ना, नरेश भाई मिले ना मुझे, किसी को शंटी भैया मिले ना, किसी को महिपाल भैया मिले ना, किसी को मनीष पाल जी मिले ना, किसी को गोविंद भैया मिले ना, किसी को महेंद्र भाई मिले ना। जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं किसी ना किसी को मिले ना सर। तो आप सारे लोग सीरियस नहीं हो, क्योंकि एक बात पक्की है, जो सीरियस नहीं है सर वो मेरे हिसाब से इस हॉल में भी नहीं है, और जो सीरियस है वो 36 तरीके की मुसीबतें झेल के भी सर इस हॉल में बैठा हुआ। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सीरियस हो ना, तो आप भी किसी ना किसी को मिले ना, तो ऐसे लोग और भी मार्केट में हैं। पहले वह आपको सीरियस देखते हैं, लेकिन सीरियस मिलेंगे किसे? जो खुद सीरियस होगा। 10 कुत्ते के पिल्ले से अच्छे क्या होते हैं? एक शेर का बच्चा होता है ना। लेकिन किसी कुत्ते को के यहाँ पे शेर पैदा होते देखा? तो अगर तुम्हें अपनी टीम में शेर चाहिए तो पहले किसको शेर बनना पड़ेगा? तो आज के बाद ये मत कहना कि मेरी टीम सीरियस नहीं है। चेक करना, अगर आपकी टीम सीरियस नहीं है तो क्या आप सीरियस हो, और अगर आप सीरियस हो तो टेंशन मत लो। शेर के साथ शेर की तो दोस्ती होगी। अब कुत्ते पिल्ले आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुम्हें देख के डर के भाग जाएंगे वो कि यहाँ तो शेर बैठा है, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। बात करो, आप कहते हो भैया ये नहीं कर रहा, यार मुंह से मत बुलाओ, वो था, आप शेर हो। यस। वो करके बुलाते ना जैसे वो था, वो कैसे जुड़ जाएगा तुम्हारे साथ? बताओ। तुम्हारे साथ तो जो शेर होगा वही जुड़ेगा ना, पर आप भी वो हो तो तुम्हारे साथ सारे वही जुड़ेंगे। तो इसलिए शेर बनो शेर। रविंद्र भैया मारते हैं ना डायलॉग हमारे सिंबावली वाले। कौन सा डायलॉग है भैया वो? डायलॉग सुना दो एक बार तुम, शेर वाला, बढ़िया लगता है भैया के मुंह से। बली बकरे। भैया की तरफ क्या सनी देओल? माइक दो। हाँ दे दो भैया, दे दो ले दो दे दो जी, माइक दे दो, माइक जागो। आगे माइक, आगे लो कैच के। सनी देओल की मूवी का एक डायलॉग है कि उठो, जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं।